Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These sentences are very helpful to learn English. इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। इनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो यदि आप जानना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो आपके पास पहुंच सकें तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। आज जिन सेंटेंसेस की इंग्लिश हम आपको बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। किसी भी तरह से पूरा करो, यह उसके लिए आसान काम है। आप मुँह फट क्यों हैं? यहाँ से कहीं भी जाओ, आप इसे अकेले कैसे करोगे? अपने हाथ अच्छे से धो लो, मुझे उसका नाम भूल गया, उसे मेरा नाम अभी भी याद है, यह बहुत ज़रूरी है, क्या आपको कुछ गंध आ रही है? लगता है वह मुझे टाल रहा है, उसकी शादी हो गई, क्या आप चाय पी रहे हो? क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करोगे? तो देखते हैं इसी प्रकार के सेंटेंस के लिए, जैसे हमको कोई भी वर्क देता है, टास्क देता है, वो कहता है किसी भी तरह से इसे आज पूरा करना है या किसी भी तरह से इसे पूरा करो, तो इसको बोलेंगे कंप्लीट इट एनी हाउ या सम हाउ। कंप्लीट इट एनी हाउ और सम हाउ, किसी भी तरह से इसे पूरा करो, यह उसके लिए आसान काम है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए कठिन होते हैं, किसी के लिए आसान या सरल होते हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि यह उसके लिए तो बिल्कुल आसान काम है। इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। जब कोई काम बहुत ही सरल होता है तो उसको बोलते हैं पीस ऑफ केक। जैसे केक खाना बिल्कुल आसान काम होता है तो उसी को बोलते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर हिम, यह उसके लिए बहुत आसान काम है। आप मुंह फट क्यों हैं? कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि किसके सामने क्या बोलना वो ध्यान में नहीं रखते, बस उनको जो बोलना है तो बोलना है। इस प्रकार के लोगों को अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि आप इतने मुंह फट क्यों हैं। इसको बोलेंगे वाई आर यू आउटस्पोकन। आप मुंह फट क्यों हैं? वाई आर यू आउटस्पोकन। जब कोई व्यक्ति बैठे बैठे आपको परेशान करता रहता है तो आप कहना चाहते हो कि यहाँ से जाओ, कहीं भी जाओ, यहाँ से जाओ, तो यहाँ से कहीं भी जाओ, गो एनीवेयर या गो एनीवेयर फ्रॉम हियर, गो एनीवेयर फ्रॉम हियर, यहाँ से जाओ कहीं भी। जब मैंने देखा कि बहुत सारा काम है और वह अकेला करने के लिए तैयार है तो मैंने बोला आप इसे अकेले कैसे करेंगे? आप इसे अकेले कैसे करेंगे? हाउ विल यू डू, और अकेले को बोलते हैं अलोन। हाउ विल यू डू इट अलोन। इट मतलब इससे, अलोन, आप इसे अकेले कैसे करोगे? हाउ विल यू डू इट अलोन। जब वह खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए बैठने लगा तो माँ ने अंदर से आवाज़ लगाई कि अपने हाथ अच्छे से धो लो, क्योंकि तो इसको बोलेंगे, धोने को बोलते हैं वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली और वेल। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, अपने हाथ अच्छे से धो लो। या फ्रेंड्स, कभी कभार क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक हमसे नहीं मिलता है तो हम उसको भूल जाते हैं। के लिए कहावत भी होती है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमारे क्लोज होते हैं फिर भी हम उसका नाम भूल जाते हैं। तो यदि आप कहना चाहते हैं मुझे उसका नाम भूल गया, इसको बोलेंगे आई फॉरगॉट हिज नेम। मैं उसका नाम भूल गया। फॉरगेट मतलब भूलना, सेकंड फॉर्म फॉरगॉट।
और कुछ व्यक्ति होते हैं उनकी मेमोरी इतनी तेज़ होती है, इतनी रिमार्केबल होती है, इतनी शार्प होती है कि कई दिनों तक या बहुत लंबे समय तक वो किसी चीज़ को याद रखते हैं। तो ये जैसे यदि किसी भी व्यक्ति से आप बहुत दिनों से नहीं मिले हैं, फिर भी उसको मिलते ही उसने आपका नाम ले लिया, तो आप कहते हैं उसे मेरा नाम अभी भी याद है। तो ही स्टिल रिमेंबर माई नेम। ही स्टिल रिमेंबर माई नेम, उसे मेरा नाम अभी भी याद है। यह बहुत ज़रूरी है। जब कोई बोलते हैं कि भाई इस काम को कर दीजिए, यह बहुत ज़रूरी है, या इसे तुरंत तैयार कर दीजिए, यह बहुत ज़रूरी है, यह बहुत ज़रूरी है, इसको बोलेंगे इट्स अ वेरी अर्जेंट। इट्स वेरी अर्जेंट, इट्स वेरी अर्जेंट, यह बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ डू इट जस्ट नाउ। क्या आपको कुछ गंध आ रही है? जब कभी आप किसी रूम में बैठे रहते हैं और वहाँ से कुछ बैड स्मेल या कुछ भी बदबू आती है, तो आप दूसरे से कंफर्म करने के लिए अक्सर पूछते हैं क्या आपको कुछ गंध आ रही है? आर यू फीलिंग स्मेल? आर यू फीलिंग स्मेल? क्या आपको कुछ गंध आ रही है? इस प्रकार से हम किसी को ये कहना चाहते हैं तो हम बोल देते हैं कि क्या आपको इस प्रकार से कुछ गंध आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है लगता है वह मुझे टाल रहा है। कई बार क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति जब आपको देखता है तो आपको देख कर के छुप जाता है, या जैसे ही आपको देखता है तो इधर उधर होने लगता है, तो आप कहते हैं लगता है वह मुझे टाल रहा है। इट सीम्स ही इज इग्नोरिंग मी। इट सीम्स ही इज़ इग्नोरिंग मी, ऐसा लगता है वह मुझे टाल रहा है। इस प्रकार से जब कभी भी हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं कि वह हमारे साथ में आया था, साथ में हमने पढ़ाई की, अब वह क्या है, कैसा है, तो और यदि हम इस चर्चा में ये कहना चाहते हैं कि उसकी शादी हो गई, तो बोलेंगे ही गॉट मैरिड। ही गॉट मैरिज, या ही मैरिड भी कह सकते हैं क्योंकि मैरिड वर्ब होता है। क्या आप चाय पी रहे हैं? कभी कभार किसी को हम फ़ोन करते हैं, खाली बैठे हुए होते हैं, किसी को फ़ोन करते हैं कि क्या इस समय आप चाय पी रहे हैं, या ये जानने के लिए कि क्या कर रहे हैं, तो पूछते हैं क्या आप चाय पी रहे हैं, तो बोलते हैं आर यू टेकिंग टी? आर यू टेकिंग टी? क्या आप चाय पी रहे हैं या क्या आप चाय ले रहे हैं? और यदि वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं अभी मैंने चाय नहीं ली है, और आप उससे बोलना चाहते हैं क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करेंगे, तो इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड्स होता है वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी with me? Would you like to have a cup of tea with me? और इसी प्रकार से और भी सेंटेंस बना सकते हैं। Would you like to have some fruits with me? Would you like to have apple juice with me? इस प्रकार से हम और भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यू कैन सी दीज सेंटेंसेस आर वेरी यूज़फुल फॉर लर्निंग इंग्लिश। तो यदि आप भी अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना चाहते हैं तो इन प्रकार के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए।
प्रैक्टिस कैसे करेंगे, बार बार इन सेंटेंसेस को पढ़िए, बार बार लिखिए, या केवल बार बार सुनिए, या केवल हिंदी लिख करके इंग्लिश अपने से लिखने का प्रयास करिए, या कभी कभार केवल इंग्लिश लिख करके हिंदी अपने से लिखने का प्रयास करिए। तो इस प्रकार से आप भी इनका यूज कर सकते हैं। देखते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, एक बार किसी भी तरह इसे पूरा करो, किसी भी तरह इसे पूरा करो। कंप्लीट इट एनी हाउ, कंप्लीट इट एनी हाउ, यह उसके लिए आसान काम है। इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर हिम, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। आप मुंह फट क्यों हैं, वाई आर यू आउट स्पोकन, यहाँ से कहीं भी जाओ, गो एनीवेयर फ्रॉम हियर, गो एनीवेयर फ्रॉम हियर। आप इसे अकेले कैसे करोगे, हाउ विल यू डू इट अलोन, हाउ विल यू डू इट अलोन। अपने हाथ अच्छे से धो लो, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। मैं उसका नाम भूल गया, आई फॉरगॉट हिज नेम, आई फॉरगॉट हिज नेम। उसे मेरा नाम अभी भी याद है, ही स्टिल रिमेंबर माई नेम, ही स्टिल रिमेंबर माई नेम। यह बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी अर्जेंट, इट्स वेरी अर्जेंट। क्या आपको कुछ गंध आ रही है, आर यू फीलिंग स्मेल, आर यू फीलिंग स्मेल। लगता है वह मुझे टाल रहा है, इट सीम्स ही इज़ इग्नोरिंग मी, इट सीम्स ही इज़ इग्नोरिंग मी। उसकी शादी हो गई, ही गॉट मैरिज, ही गॉट मैरिज। क्या आप चाय पी रहे हो, आर यू टेकिंग टी, आर यू टेकिंग टी। क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विद मी, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विद मी। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंसेस यूज करके हम इंग्लिश पढ़ लिख और बोल सकते हैं। आई होप कि आपको इस प्रकार के ये वीडियो या इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन